पता है कि मर्द को सबसे बड़ा धोखा कब मिलता है? हाय, मेरा नाम अंश चौधरी है। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर एआई ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे मेरा मतलब है बहुत पढ़ना है, क्योंकि अब मेरे एंड सेम आने वाले हैं और इस सेमेस्टर से अगर मैंने अपनी सीजीपीए नहीं सुधारी तो जॉब तो छोड़ो, मैं किसी जॉब की जो कंपनीज कॉलेज में आती है उनमें बैठने लायक भी नहीं रहने का, क्योंकि सीजीपीए के इतने एल लगे पड़े हैं। अभी का प्लान ये है फटाफट से नहा धो के आज कॉलेज में जाऊंगा 3 घंटे। अब मेरा दोस्त के साथ कॉलेज में बैठ के पढ़ के आऊंगा। आजकल मैं पोमोडोरो टाइमर की टेक्निक यूज करूँ, भाई बेस्ट है, अच्छा है। मतलब 25 मिनट का है अभी मेरा फोकस टाइम, 25 से भी 24 23 मिनट तक ही पढ़ पा फोकस रहता है, उसके बाद हट जाता है। मतलब आज हो सकता है 25 आ जाए। मैं इसे स्ट्रेंथ की तरह ट्रेन कर रहा हूँ इस चीज को भी धीरे धीरे। मुझे 45 तक ले जाने का टारगेट है। पता है कि मर्द को सबसे बड़ा धोखा कब मिलता है? जब उसने 1.5-2 घंटे तक बॉलिंग करवाई हो टेस्ट मैच के अंदर, और जब उसकी बैटिंग की बारी आई हो तो बॉल खो गई हो या फिर आग में जल गई हो। तो आज मैं कॉलेज सोच के गया था आज मैं 3-4 घंटे पढ़ूंगा। अब सोचने से क्या होता है। कॉलेज गया, वहाँ पहला 25 मिनट का पोमोडोरो टाइमर जैसे हुआ, 5 मिनट बाइनोरियल ब्रेक हुई, दूसरा टाइमर स्टार्ट हुआ। जब वो खत्म होने वाला था 7 मिनट आ गए, जिसमें तुरंत दोस्तों का फोन आ गया और बस उससे बाद से पता नहीं कैसे टाइम वेस्ट हुआ। अब घर आया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके जिम जाऊंगा, आर्म्स डे है। उसके बाद शाम को एक जगह फंक्शन है, शादी है, मतलब उसमें जाऊंगा। उसके बाद वहां से आके पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे जहाँ पे जाना था, मैंने बताई थी ना इस शादी में जाना था दावत मारने, तो मैं वहां से आ चुका हूँ। 9 बज चुके हैं। यूजुअली इस टाइम तक मैं अपनी पढ़ाई आधी कर चुका हूँ या खत्म हो जाती है, लेकिन अब स्टार्ट करूंगा। अब यूजुअली अगर मुझे तुम्हारा पागल बनाना होता, मैं कह देता कि अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा पढ़ने बैठूं, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक 10 घंटे से ज्यादा हो चुका। रात 9:30 बजे पढ़ा था और अब 8 बजने वाले हैं। सुबह का टाइम है, देखो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि रात हो रही है दिन। अभी जब खिड़की विड़की खोलूंगा जब पता चलेगा। और एक चीज और, तुम्हें सिर्फ कैमरा एंगल वीडियो में एक ही मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे कमरे को ये जो भी होता है धोबी का कमरा बना रखा है। जो प्यार तेरे साथ हो गया, प्यार तेरे साथ हो गया। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all तो जैसे लास्ट वीडियो में मैं एएससी पढ़ रहा था, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जिसे नहीं पता लास्ट वाला व्लॉग देख लेना। आज वाले वीडियो में मैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये काफी ज्यादा सिमिलर है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के, वो वाला सब्जेक्ट की पहली यूनिट खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसमें रिकरेंस रिलेशन और रिकर्जन वगैरह है। और वो जो रिकरेंस रिलेशन और जो एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा टफ है। अब तक वो मैंने डीएस में भी कंप्लीट नहीं किया। मैंने रिकर्जन की वीडियो देख ली थी, लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों ने कमेंट्स में गैस कर लिया था कि तुम एक बार में समझ नहीं पाओगे, और भाई समझ ही नहीं पाया। अगर आज टाइम मिला है, आज डीएस से पढ़ा था, दोबारा उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल है मैं उसके चैप्टर 1 की जितनी भी सारी एल्गोरिदम्स है, जितनी डीएसए में मैंने पढ़ी थी वे तो मेरे याद। उसके अलावा क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये भी उसमें नहीं पढ़ी, क्योंकि इनमें इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाला वो होता है फंडा, उसमें रिकर्जन और रिकरेंस रिलेशन का यूज होता है। तो इसलिए उन सब की थ्योरी और वो कैसे काम कर रही है। और मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, मतलब हमारे वाले बोर्ड में ये आती हैं क्या, ये क्वांटम बुक्स, तो इसमें ना पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर और वो सब रहते हैं। तो इसमें उन एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन्हें देख के मैं वही, मतलब जो क्वेश्चन है बस वही एल्गोरिदम्स का वो थ्योरी पार्ट, और जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक एरे दिया है और इसे पर्टिकुलर एल्गोरिदम से सॉर्ट करो, तो इस तरह के क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ। और बस अभी इसमें जो मुझे टॉपिक करने हैं वो 2 रह गए, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट। उसके अलावा एक और टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम्स, वो अब तक उससे रिलेटेड कुछ आता नहीं, तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। तो मतलब यूनिट 1 में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं 45% ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन कर दूंगा। मतलब अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं 4 नंबर उस 7 नंबर के क्वेश्चन में से निकालने का ट्राई कर सकता हूँ। अभी पहले 40 मिनट के आसपास पढ़ाई हो गई, पूरा बढ़िया फोकस था। फोकस नहीं बन रहा था तो मैं उठ गया, थोड़ा सा
सा गैप लेता हूँ, भूख लग रही है, पानी वानी पी के एक बार ये क्विक हीप शॉट और मड शॉट खत्म करूंगा, एक और पोमोडोरो में, और उसके बाद डीएस से करूंगा। Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. तो अभी यूनिट 1 के कंटेंट्स में से मैंने ये सारा पार्ट कर लिया, ये बिल्कुल छोड़ दिया। इसमें बस एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस के ऊपर ऊपर की डेफिनेशन और ग्राफ याद कर लिए। इसमें सारी सॉर्टिंग, मतलब ये तीनों जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम से कैसे वर्क करते हैं और इनकी एल्गोरिदम याद कर ली, और ये पूरा पार्ट छोड़ दिया। तो कुछ ऐसी प्रिपरेशन हुई है मेरी, इस पर भी कट लगा देता हूँ। मतलब जो मेरा पार्ट 6 है मैंने वो भी छोड़ दिया। तो अब तक मैं सुबह से 35 मिनट्स के 2 स्टडी सेशन लगा चुका हूँ, दूसरा भी 38 का हो गया, मतलब 35 ही मानो, 9-3 ही हो गए होंगे पढ़ने बैठने में। और पहले मैं पढ़ा था 8:14 से 9:55 के आसपास तक, तो सही रहा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। अब मैं दिन के लिए टेंशन फ्री हो चुका हूँ। मेरी यूनिट 1 जितनी मुझे पढ़नी थी वो पढ़ ली, मेरी एएससी की भी यूनिट 1 हो गई पूरी तरह से। मंडे से मेरे इंटरनल प्रैक्टिकल है, तो उनमें मैं कुछ सुनाऊंगा, चुप नहीं रहने का वाइवा के टाइम पे। अब डीएस से पढ़े हुए 2 दिन हो गए, पहले आज डीएस से पढ़ूंगा। परसों रात में रिकर्जन पढ़ने बैठा था, दोबारा पढ़ा, रिकर्जन समझ आ गया, लेकिन अभी उसका रिकरेंस रिलेशन वगैरह वो सब चीजें समझनी दोबारा पड़ेंगी। फिलहाल सबसे पहला काम है कॉफी बनाना और पनीर के पराठे उसके साथ लपेटना। भाई एक क्विक एडवाइस है, कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेकार होता है। पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल मीठा अवॉइड करना चाहिए। मीठा खाने के इतना ज़्यादा नुकसान है मैं बता नहीं सकता। सब्जी पराठे में मक्खन, कैलोरी डेफिसिट वो का हुआ है। तो क्योंकि रिकर्जन एक हार्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि रिकर्जन वाला टॉपिक देखना शुरू करूँ या फिर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो को। और चॉइस ये कहती है कि हार्ड चीज़ पहले करनी चाहिए, इसलिए मैं रिकर्जन वाली वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करूँगा। जहाँ से मुझे वो रिकरेंस रिलेशन समझ आना बंद हो गया था, वहाँ से उसे कंटिन्यू करूँगा। I know if I need it, you'll always believe my eyes, crying on my pillow. तो अभी मैं बिग ओ नोटेशन तक पहुंच चुका हूं, और तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा बिग ओ नोटेशन कैसे, मैं तो रिकर्जन पढ़ने वाला था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि रिकर्जन मैंने परसों रात पढ़ लिया था, वो दोबारा तो सेम चीज पढ़ के फिलहाल कोई फायदा नहीं। ये चीज मेरी डा में भी हेल्प करेगी, जो मैं सुबह से पढ़ रहा था ना सब्जेक्ट, जिसमें मैंने वो टॉपिक छोड़ा था यूनिट 1 का, एग्जैक्ट सेम, मतलब मैंने एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे निकालते हैं वो टॉपिक छोड़ा यूनिट 1 का, और इस वीडियो में वो ही बताया जा रहा है। ये वीडियो भाई बहुत ही बड़ी है, कितनी बताऊं मैं, कितनी है, ये है 2 घंटे 28 मिनट की, और अगर ये वीडियो कर लेता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूनिट 1 का जो बचा हुआ पार्ट था वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब मैं इसमें बिग ओ नोटेशन पे आ चुका हूँ। फिलहाल ब्रेक लूंगा, कुछ ज्यादा देर नहीं पढ़ा मैं अभी, आप पूरा आधा घंटा भी नहीं पढ़ाऊंगा, मुश्किल से 24-25 मिनट, लेकिन अब थोड़ा सा थकान फील हो रहा है मेंटली, क्योंकि सुबह डा जो पढ़ने में उसमें भी काफी ज्यादा बुद्धि का यूज हुआ था, और अब भी, तो इसलिए अब काफी अच्छा चिल ब्रेक लूंगा और शांत वाला, मतलब कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं। पिछले अब तक जितने भी ब्रेक लिए खूब दबा कर रील्स चला ली, अब मैं थोड़ी देर धूप में लेटूंगा, शांति से अपनी क्रश के साथ फेक सिनेरियोज इमेजिन करूंगा। अब धूप में लेट के जो नेक्स्ट लेवल ले लेंगे, अब जो भी लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा, रात मैंने एक बढ़िया ब्लैक कुर्ता पजामा पहन के एक वेडिंग में गया था, जिसकी वजह से मेरी नाक में जुकाम का मात्रा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। फैशन मारने के चक्कर में सिर्फ भाई कुर्ता था और पजामा था, ना उसके नीचे इनर ना उसके ऊपर जैकेट, और ठंड में सिकुड़े गया, लेकिन फैशन नहीं रुकना चाहिए, तो इस वजह से बढ़िया जुकाम हो रहा था, उसमें काफी हद तक रिलीफ आया है। अब शायद मैं, अब पढ़ाई का प्लान ये है कि नहीं करनी भाई, काफ़ी कर ली, मेरा तो इतना ही है, मैं सुबह से मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी पढ़ाई को लेके। अब जो लास्ट कुछ होगा स्टडी सेशन का वो रात को लगाऊंगा मैं, ये सिम्प्टोमेटिक नोटेशंस का। रात को भी आज फिर एक जगह शादी में जाना है, मतलब मजे ही मजे हैं भाई जाट होने के, मतलब मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रहा, लेकिन बात बता रहा हूँ वैसे ही। उसके बाद आके मैं अपनी एसिम्प्टोमेटिक नोटेशंस को कंप्लीट करने को 2 नोटेशंस आज रात को खत्म कर लूँगा, या हो सकता है 3 ही कर लूँ, और अब पूरी दोपहर वीडियो को एडिट करूँगा, और फिर शाम को लेग डे और रात को पढ़ाई।